146 फैक्टोरियल यदि 146 फैक्टोरियल विभाज्य है तो 5 की पावर n 5 की पावर n और n का अधिकतम मान क्या होगा? फैक्टोरियल वाले सवालों में याद रखना एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला लगाएंगे। फैक्टोरियल वाले में जितने भी फैक्टोरियल वाले फैक्टोरियल हटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर प्लस 5 की पावर 2 प्लस, जब तक ये डिवाइड पूरा हो जाएगा तब तक 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 28 29 बार 29 बार जाएगा। और ये यहाँ पर 25 छक्का 150 25 पंजी 125 और यहाँ पर 125 हो जाएगा। तो एक बार सबको टोटल करेंगे 29 और 31 35। n का अधिकतम मान 35 होगा। तो फैक्टोरियल वाला सवाल अभी किसी परीक्षा में पूछा गया है, कहीं नहीं। फार्मूला याद रखना, पावर में बढ़ता चला जाएगा। दूसरा सवाल हमारा 5 बड़ा 10 बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा दिमाग लगा लेगा। वैसे तो 6-7-8 आदमी इससे आसानी से करना, इतना सरल करोगे। 40 50 40 50 55 65 125। इसमें पूछा है शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य के लिए क्या जरूर होना है? शून्य के लिए क्या आवश्यकता है? शून्य के लिए शून्य क्या मिलेगा? शून्य में मिलेगा कहीं ना कहीं 10 में, और 10 बनता है 2 और 5 से। तो हमें इसमें यह पता करना है कि 2 कितना है और 5 कितना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, इनको तोड़ के लिख लेंगे, तोड़ के 5 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 40 को 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 5 40। 50 को ले सकते हैं हम 2 गुणे 5 गुणे 5, 55 को लिखेंगे 11 गुणे 5, 65 को लिखेंगे 13 गुणे 5, और ये हो गया 5 3 बार 5 3 बार, और ये 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 पंचे 80 निकाल लो। 5 निकालो, 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 और 13। 5 की संख्या 13 है। 2 की कितनी हो जाएगी? 2 किलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यानी कि 2 की पावर 9। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, 5 और 2 बराबर होना चाहिए। अगर 5 और 2 बराबर होगा तो 13 हो जाएगा, लेकिन हमें
शून्य निकालने हैं तो शून्य कितने होंगे, कम वाले होंगे। शून्यों की संख्या क्योंकि जितने 5 है उतने ही 9 होने चाहिए, उतने ही 2 होने चाहिए। 5 और 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 9 शून्यों की संख्या हो जाएगी। आज इस सवाल में शून्य पूछता है कि शून्य कितने होंगे। और उससे बच्चे क्या करेंगे, 1 2 3 4, आंसर में माप देंगे 4, हो जाएगा गलत। परीक्षा में ऐसे सवाल पूछता है, देखने में लगेगा बहुत ही सरल है, लेकिन जब उसका आंसर निकाला तो नहीं आ रही क्या समझ, इसलिए कभी भी आगे नहीं चल वाला n बराबर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट इधर हो जाएगा 99 का क्यूब। संख्या का अंतिम अंक पूछा है, संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। अब बहुत सारे सॉल्व क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे आंसर, या फिर तुक्का लगाएंगे। 9 की पावर 3 है तो 9 में 85 729 यानी कि 9 अंतिम अंक 9 हो जाएगा, जो कि गलत है। ऑप्शन में दिया है लेकिन 9 आंसर नहीं है इसका। इसमें क्या करेंगे, फार्मूला आता है योग बराबर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, n प्लस 1 क्या मतलब 99, तो आ जाएगा 99 इंटू 99 प्लस 1 बटे 4, 99 इंटू 99 और 100, 100 की पावर 2 यानी कि डबल बटे 4, यानी कि अंतिम अंक निकालना का 0 आ गया। अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अंतिम अंक 0। कल की सीरीज कुछ एडवांस होने वाली है, कुछ ऐसे सवाल जो इनका बेसिक तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन ट्रिक के द्वारा बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हमारा, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। n बराबर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे 420, इसे तोड़ लेंगे 2, 210,
2 105, 3 से काटेंगे 3 ऊपर 9, 3 पचे 15, 5 7 35, ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो यहाँ पर लिखो गुणन खंडों की संख्या बराबर, देखो गुणनखंड पूछता है तो इसमें सब में एक एक बढ़ाकर के गुणा कर लेंगे, सब में एक एक बढ़ाकर, पहले तो आवाज में तोड़ेंगे, आवाज में तोड़ने के बाद सब में एक एक बढ़ाएंगे, 2 में एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3, इसमें बढ़ाएंगे तो 2, गुणा कर लो 3 2 6 2 12 देंगे 24 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल है। आवाज पूछ दे रहा, आवाज तो सभी आवाज है। दो संख्याओं का अनुपात बहुत ही बढ़िया सवाल है। एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही बढ़िया सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है यदि उनका एचसीएफ 11 हो, यदि उनका HCF 11 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का गुणा ज्ञात कीजिए। करना क्या है, 7:8 है, HCF 11, ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी छोटी संख्या 11 7 77 और बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 11 8 88। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि बड़ा पूछे तो बड़ा कर लेना, घटाना पूछे घटाना कर लेना, जोड़ पूछे जोड़ कर लेना, तरीका पता होना चाहिए। बड़ा करके निकालेंगे बड़ी संख्या और छोटी।